बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में बेसिकली मैं ज़्यादा फोकस करूँगा आपको रूल्स बताने पर, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं, अगर आप रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ईजिली कर लोगे। ठीक है, फर्स्टली तो आपको पता हो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, जिस तरह आई और वही। आगे उनकी पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव हालत का भी आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। ठीक हो गया। सेकंड पर्सन जिस तरह यू होता है और थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और आगे इनकी जो पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इनको सॉल्व आपने किस तरह करना है, जो इधर साइड पे ना आप देख रहे होंगे कि सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास इस तरह सीक्वेंस होती है। अच्छा, आपने क्या करना है, अच्छा ये तो हमारे पास उसकी मतलब आपने सीक्वेंस रखनी है, जो सीक्वेंस बताई है कि इंग्लिश में जुमला इस तरह बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। साइड पे ना हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन गिवन है। फर्स्ट पर्सन उन्होंने नीचे लिखा है, फर्स्ट के नीचे लिखा हुआ है एस, सेकंड के नीचे लिखा हुआ है ओ, थर्ड पर्सन के नीचे लिखा हुआ है एन। अच्छा, हमारे पास ना जो डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं ना, वो दोहरे फिक्रात होते हैं, यानी उनमें दो जुमले होते हैं। जिस तरह मैं अगर आपसे बोलता हूँ तो ही सेड टू मी आई एम अनवेल। ठीक है, ही सेड टू मी ये एक जुमला हो गया, आई एम अनवेल ये एक अलग जुमला हो गया। ये जो दूसरा जुमला होता है ना, ये हमेशा कोमास के अंदर होता है। ठीक है, तो जो दूसरा जुमला है ना, अगर उसके अंदर फर्स्ट पर्सन आएगा स्टार्ट पे तो उसको सब्जेक्ट से, जो पहला जुमला है उसके सब्जेक्ट से चेंज करोगे। अगर सेकंड आएगा तो ऑब्जेक्ट से चेंज करोगे, और अगर थर्ड पर्सन आएगा तो उसको आपने चेंज नहीं करना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 1 है कि ये रूल नंबर 1 है कि अगर फ़िक्रे में के दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन आ जाए और उसके पहले उसको पहले हिस्से के सब्जेक्ट से तब्दील करना है। अगर दूसरे हिस्से में सेकंड पर्सन आ जाए तो उसे ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमने सन वाले फार्मूले से याद किया है, S1 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट को सब्जेक्ट से, सेकंड को ऑब्जेक्ट से, और थर्ड को आपने चेंज नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ना जो मैं आपको बता रहा था ना कि हमने रूल्स डिस्कशन करने हैं, तो सबसे पहला रूल ये है। ठीक है, क्या रूल है कि अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में विल से है सेड आ जाए तो फ़िक्रे में टेंस की तब्दीली नहीं करनी। बेटा मैं तो आपसे कहूँगा कि ये आपके लिए सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टेंस चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इधर आपने घबराना नहीं है कि हमने टेंस से सीखने हैं, नहीं, टेंस से बगैर भी हो जाते हैं। ठीक है, उनका मैं थोड़ा आइडिया आपको नीचे दे देता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये देखें कि इस तरह के जो सेंटेंस जिनमें ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, वो आप लोगों ने पेपर में ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इन फ़िक्रात में हमने टेंस मतलब टेंस की चेंजिंग करनी नहीं है। जिस तरह उन्होंने ना ये भी एक देख लेते हैं, पहले लिखा हुआ है ही सेज वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। ठीक हो गया। तो अगर हम इसका जो उन्होंने बनाया है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है ना, उसका जो इनडायरेक्ट बनाया है ही सेज, कोमास को हटा के आपने डायरेक्ट लगाना है क्योंकि सादे फिक्रात है। ठीक है, वी कौन सा पर्सन था? फर्स्ट पर्सन था। वी जो हमारे पास पर्सन था वो फर्स्ट पर्सन था। ठीक है, इसको हमने चेंज करना था सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लगा हुआ है दे, हत्ता कि यहाँ पे सब्जेक्ट था शी, तो यहाँ पे शी आना चाहिए था, लेकिन शी नहीं। वी जो है वो प्लूरल होता है। ठीक है, यानी जमा होता है, तो उसको शी की जमा से करना था। शी की जो हम उर्दू बेसिकली करते हैं वो करते हैं वो कि हम इंग्लिश 3 तरह करते हैं, शी में भी करते हैं, ही में भी करते हैं, दे में भी करते हैं। दे हम करते हैं जमा के लिए, प्लूरल के लिए, तो उस लिहाज से हमने वी की जगह क्या लगाना है? दे लगाना है। हैव का हैव रहा, कोई टेंस की तब्दीली नहीं आई, शिफ्ट टू अनदर हाउस। ठीक है, ये आपका हो गया। बेसिकली बेटा मेरा फोकस है मेन में आपको ये समझाना कि आप ये याद कर लें। ठीक है, आप लोगों का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेन पॉइंट होगा ना वो कवर हो जाएगा। बाकी आपकी अपनी मेहनत है कि आप लोग उस पर कितना फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, ये अगर वीडियो में वैसे नज़र भी आ रहे होंगे, रोक रोक के आप लोग देख सकते हो, और मोस्टली इन्हीं में से पेपर में आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, पहले में तो हमने कर लिया। जब हम दूसरे की बात करते हैं, वो कहता है कि अगर जो हमारे पास फ़िक्रा है ना, फ़िक्रे में से की जगह, हमने पीछे पढ़ा था ना से आ जाए, लेकिन से की जगह अगर सेड आ जाए, ठीक है, तो फिर हम टेंस की तब्दीली करते हैं। अगर फ़िक्रे में से की जगह सेड आ जाए फिर हम टेंस की तब्दीली करते हैं। वो कहता है इज़ और एम को वाज वर्ब में कर देते हैं, वाज वर्ब को हैज़ बीन में कर देते हैं। ठीक है, और अगर वर्ब की पहली फॉर्म आए तो उसको दूसरी फॉर्म में, और अगर दूसरी फॉर्म आए तो हैड प्लस हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरा रूल है जो आप लोगों ने याद रखना है। आपने याद रखना है अगर से की जगह सेड आ जाए
तो टेंस की तब्दीली करनी है। इज और एम आ जाए तो वाज वर्ब में करना है, वाज वर्ब आ जाए तो हैड बीन में करना है, ठीक है। और अगर हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म है तो दूसरी फॉर्म है तो उसको तीसरी प्लस हैड, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। ये हमारे पास रूल नंबर 2 है। तो इसके नीचे उन्होंने बताया भी हुआ है, ये देखें कि हमारे पास इज और एम को आपने वाज वर्ब में, वाज वर्ब को आपने हैड बीन में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कर देना है, ठीक है। इनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, मदीदा रसूल के मुताबिक तब्दील होंगे, लेकिन इनके बाद आने वाले वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, उन्होंने ना ये हमारे पास आगे वो बताएगा कुछ मतलब चेंजिंग के बारे में, वर्ब के बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में, ठीक है। और अक्सर ये पेपर में आ भी जाता है कि कुड कैन ये कौन से वर्ब्स हैं। अच्छा, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल शैल को वुड में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि अगर फ़िक्रे में चंद अहम तब्दीलियाँ, यानी अगर कोई फ़िक्रा आपको दिया हुआ है उस सेंटेंस में दिस है, टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, टू नाइट है, जिस एंड पे आ जाता है, ठीक है, या वो बोल देता है स्टार्ट में बोल देता है, कहीं भी बोल देता है, तो अगर दिस होगा तो उसको आपने डैट में करना है, टुडे को डैट डे में, इसी तरह टू नाइट को डैट नाइट में, ठीक है। टुमारो होता है द नेक्स्ट डे, आने वाला कल, और यस्टरडे द प्रीवियस डे, ठीक हो गया। इसमें आप लोगों ने इसकी चेंजिंग कर देनी है, ठीक है। उसके बाद अब उन्होंने कहा था ना कि हमारे पास अगर फ़िक्रे में से की जगह क्या आ जाए, से की जगह हमारे पास फ़िक्रे में सेड आ जाए, ठीक है। फिर ये देखें सेड आ गया। अब सेड तो आपने सेड ही रहने देना है, ठीक है, जिस तरह से को से रहने दिया था। अच्छा, कॉमर्स को हटा के डैट लगाना है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट को सब्जेक्ट से देखो, सब्जेक्ट से उसकी जगह शी आ गया। लाइक था, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, उसको दूसरी फॉर्म में कर दिया लाइक्ड में। क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक हो गया, क्लियर है, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों ने, जिस तरह कहता है ही सैड आई एम अनवेल, ही सैड डैट, अब आई है ना, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज करो, सब्जेक्ट क्या है, ही आ जाएगा। इज आर एम को आपने वाजवर में करना था तो ही के साथ क्या लगता है, वाज आ गया, आगे अनवेल आ गया। बेटा आप लोगों को ये थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इज आर एम के साथ क्या लगता है, ठीक है। ही शी इट, नहीं, इज आर एम किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ क्या लगता है, आई वी दे के साथ क्या लगता है, तो उसके लिहाज से आप लोग बहुत इजीली चेंजिंग कर लोगे, ठीक हो गया, ये बड़ा बेसिक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है, इनको ज़रूर करें, मैं तो कहता हूँ यही कर दें, आपका पेपर जो होगा ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम इन एग्जांपल्स को आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की, ठीक है। जो तीसरा फिक्र है वो क्या है, या तीसरा रूल उन्होंने कौन सा बताया हुआ है। अच्छा बेटा, जो थर्ड रूल उन्होंने बताया हुआ है ना, उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास ना सवालिया फिक्रात, ठीक है। मैं आपको जब समझा आ रहा था ना, मैं बार बार बोल रहा था ये सिंपल फिक्रात हैं, इसलिए कोमास को हटा के डैट लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो आगे जब सवालिया फिक्रात दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब वाले, यानी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाले, ठीक है। शुरू में कभी आपने देखा होगा, जिस तरह भी ये नीचे जुमला लिखा हुआ है, शी सैड इज दिस योर बुक, ठीक है। अच्छा, ये मतलब मेरा कहना ये है कि ये देखें, इसमें पहली बात आपको सवालिया का फिक्रे का पता चलेगा सवालिया निशान से, एक ये चीज़ नोट करनी है। और यहाँ उसके ऊपर स्टार्टिंग पे हेल्पिंग वर्ब होगा या डब्ल्यू एच वाले फिक्रात होंगे। सवालिया फिक्रात दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले या डब्ल्यू एच वाले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी दो है ना, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कॉमर्स को हटा के डैट लगाना है, यानी अगर इससे इज है ना तो इज होगा तो कॉमर्स को हटा के डैट लगाएंगे, ठीक है। अगर इफ़ डैट की जगह, ओह सॉरी बेटा, डैट तो हम लगाते थे उनके लिए सिंपल, मतलब सिंपल से टेंस के लिए, ये सवालियाँ हैं तो आपने क्या करना है, कॉमास को हटा के, हम पहले डैट लगाते थे, अब डैट की जगह क्या लगाना है, इफ़। लेकिन अगर डब्ल्यू ए से शुरू होंगे, अच्छा, और नहीं, हमारे पास जब हम उधर के चेंजिंग करते थे ना, उधर हमारे पास चेंजिंग नहीं होती थी। अगर हाँ, एक चीज़ याद रखना, शायद ऊपर हो, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी, एक सेकंड। ये जिस तरह यही देख लें, मिल गई है, ये देखें सैड टू है ना, पीछे ये सैड है, सैड को सैड में रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह आप ये देखोगे सैड टू है, सैड टू को आप लोगों ने करना है यहाँ पे टोल्ड मी में, ये याद रखना है कि हमारे पास टोल्ड मी में नहीं, टोल्ड में करना है। यानी सैड टू को आप लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में। यानी आप सैड को चेंज नहीं करते, से विल से है, सैड को चेंज नहीं करते, लेकिन सैड टू आ जाएगा उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हो। लेकिन अगर सवालिया फिक्रात आ जाए, सवालिया फिक्रात में ये जिस तरह आप ही सैड दिया उन्होंने, ठीक है, ही सैड
चलो नीचे हम कर लेंगे, पहले ये क्लियर कर लें। यानी सैड को आपने आक्स्ट में कर देना है, सवालिया फिक्रात में सैड को किस में कर देना है, आक्स्ट में। सादा फिक्रात में सैड को चेंज नहीं करते और बाकी सारी तब्दीलियाँ वही रहेंगी। मतलब सारी तब्दीलियाँ वही रहने का क्या मतलब है, इज़ार एम को वाजवर में, वाजवर को हैडमिन में कर देना आप लोगों ने, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, सेकंड को थर्ड हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसकी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस तरह यही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, देखो, ही सैड डू यू डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फिल्म। ठीक है, ही सैड को कर दिया आस्क में, कोमास को उठा के लगाया इफ़। ठीक है, अच्छा, ये जो डू ये होते हैं ना, इनको ख़त्म कर देते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम इनको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, आगे आ जाएगा आई, तो हैव को हैड में, तो इनकी जगह आ गया हैड एनी शेयर, आगे उन्होंने सारा लिख दिया जो भी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हैव यू इवर। ठीक है, अच्छा, वैसे ना हमारे पास आपने ये याद रखना है, अब ये है ना, एक बात याद रखनी है कि ये अब यहाँ पे नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या है, यानी जब सवालिया फ़िक्रात को आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करते हैं तो सवालिया फ़िक्रा सवालिया नहीं रहता। देखें, यहाँ पे सवालिया निशान नहीं लगा हुआ, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने सवालिया फ़िक्रात के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है, तो तब सवालिया फ़िक्रा सवालिया नहीं रहता। आपने क्या करना है, कोमस को हटा के इफ़ लगा देना है। ठीक है, फिर आपने इसकी करनी है वो, मतलब चेंजिंग। अब यू कौन सा पर्सन था, यू था सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, और फिक्रे में ऑब्जेक्ट है ही नहीं पहले फिक्रे में। बेटा, जिसका ऑब्जेक्ट ना हो उसका ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया वो आई है। ठीक हो गया। हैव को आपने कर दिया हैड में, आगे सारा इवर विजिटेड मरी हिल्स, वो सारा हमारे पास उस तरह आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो, हल्का फुल्का क्लियर हो गया। बाकी आप लोग वो ऊपर से करके प्रैक्टिस करें, आपको परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये एग्जाम्पल हैं, देखते जाएँ। ठीक है, आप पहले खुद ट्राई करें, गलत होती है तो इधर से आंसर वगैरह देखें। ठीक है, तो आप लोगों को कवर हो जाएंगे। एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने ऊपर जितनी भी डिस्कशन की है ना, अगर मैं एक मिनट दोबारा लेके चलूँ तो ये देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते थे। ठीक है, किससे शुरू होते थे, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, लेकिन अब ये वाले जो फिक्र है ना, नीचे वाले ये उनसे भी आसान है। किस तरह कहता है, जो डब्ल्यू एच से शुरू होंगे ना, उनमें कोमास को उठा के डब्ल्यू एच वाला लफज लगा देना है। इनमें कोमास को उठा के इफ़ लगाते थे ना, उनमें आपने कोमास को उठा के डब्ल्यू एच वाला वर्ड ही लगा देना है। ठीक है, और सैड को आक्स में ये तो पता ही है, बाकी सारी तब्दीलियाँ वही करनी है। जिस तरह यही एग्जाम्पल ले लो, कहता है ही सैड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। ठीक है, देखो, सैड को आपने कर दिया आक्स में। ठीक है, वट का वट ही रहने दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला था ये जो आप लोग ये यूज़ करते हो इसको ख़त्म कर देते हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, यू को कर दिया आपने, सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन को आपने ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है, आई हो गया। वांट, उसको सेकंड फॉर्म वांटेड में कर दिया। हिम, मी भी, मी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। तो जो आई माई मी होता है ना, तो ही हिज हिम होता है, तो मी को हिम से आपने चेंज कर दिया टू डू, बाकी वही आ गया। वो स्टार्टिंग से याद करोगे आपको कवर हो जाएगा। बाकी ये देख लो, ये अगर ऊपर वाले करते जाओगे तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली आसान होते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब ये एग्जाम्पल है इनकी कुछ, ठीक है, जो आप लोगों ने कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, ठीक है, उनको हम कहते हैं तीन तीन तरह का होते हैं, तीन तरह के होते हैं ये। ठीक है, इनका मूड तीन तरह का होता है, दरख्वास्त की जा सकती है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि मैं प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आओ, ये हम एक इल्तिजा कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ का जो हमने वर्ड लगाया उससे पता चल रहा है कि पानी ले आओ। ठीक है, हुक्म का। ठीक है, तो जिस तरह हम कहते हैं कि पानी ले आओ, ठीक है, ये जाओ तुम पानी लेके आओ। ठीक है, हम हुक्म दे रहे हैं उसे, इस तरह के। और नसीहत का, ठीक है, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर दरख्वास्त का मूड हो, यानी हमने सीक्वेंस खुद समझनी है कि अगर उसने दरख्वास्त की है तो सैड को आपने रिक्वेस्ट में चेंज करना है, और अगर उसने हुक्म का मूड है तो सैड को आपने ऑर्डर में चेंज करना है, और अगर नसीहत का मूड है तो सैड को आपने एडवाइस में चेंज करना है। ठीक है, और कोमस को हटा के टूल गाना है, ये सबसे ईजी काम, मतलब क्यों है, क्योंकि हर एक में कोमस को हटा के टूल गाना है। बस आपने ये यही सैड। चलो, अगर हम आगे वाले एग्जाम्पल देखते हैं कि, अच्छा, ये तो चलो उधर चले जाएगी, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब ये वाली हमारे पास एग्जाम्पल है
कहता है शी सैड टू हर फ्रेंड, ठीक है, उसने दोस्त से कहा प्लीज़ हैव डिनर। अब प्लीज़ आ गया ना, समझ जाओ रिक्वेस्ट है। हैव डिनर विद मी टुमारो एट नाइट। अच्छा आपने क्या करना है, सैड टू को आपने करना है रिक्वेस्टेड में, क्योंकि प्लीज़ आ गया, रिक्वेस्ट आ गई। हर फ्रेंड इतना ही रहेगा, कोमल को उठा के टू लगा दिया। ये जो वर्ड्स होते हैं इनको आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो इसी तरह ही कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये देखो, समझा मैं आपको, ये रहा था कि ही सेड टू हर फ्रेंड, यानी प्लीज़ आ गया, आपको पता चल गया रिक्वेस्ट होगी, ये रिक्वेस्ट में कर दिया। ये जो प्लीज़ वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनको आप लोगों ने क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है, मतलब वर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स को उठा के टू लगा दिया। हैव का हैव ही रहने देना है। डिनर का डिनर। विद मी को आपको पता है कि हमारे पास वी क्या, मी फर्स्ट पर्सन है, तो उसको शी से चेंज करोगे तो उसके लिहाज से हार आ जाएगा, ठीक है। टुमारो को मैंने आपको समझाया था, द नेक्स्ट डे, ठीक है, और एक्ट नाइट, ठीक है, सारा हो गया। द जज सैड, ठीक है, कॉल द नेक्स्ट विटनेस, यानी अब देखो जज जज सैड, कोई प्लीज़ वगैरह का वर्ड नहीं आया, उसने कोई बात कही है लेकिन फिर इसका मतलब वो ऑर्डर में कही है, हुक्म में कही है, इसलिए तो कहते हैं द जज ऑर्डर्ड, ठीक है, टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, ठीक हो गया। तो उससे आप लोगों ने डालना है टू, टू लगाना है, बस इसको चेंज करना है, टू लगाना है, बाकी सारा सेंटेंस वही रहना है। इनमें कोई है वो, यानी कोई टेंस की तब्दीली नहीं करनी। मेरी बात याद है ना, आपने जब पेपर करना है, पेपर अटैम्प्ट करना है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, एक पहले वाला सेंटेंस ज़रूर करें, ठीक है, एक ये वाला सेंटेंस ज़रूर करें। इनमें सीधा सीधा बस आपने सैड को ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में, और कॉमर्स को टू में, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही रहेगा जैसा था, बस सब्जेक्ट वगैरह की चेंजिंग कर देना, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने कुछ मतलब बताया हुआ है कि लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझे कहा डू नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है, इन आइडल आइडल टॉक, यानी मैंने आपको बोला हम एडवाइस भी करते हैं, यानी किसी को नसीहत भी करते हैं, तो सेड टू को आपने एडवाइस में कर दिया, मी आ गया, ठीक है, मी। और ये जो वो कहता है कि डू नॉट अगर हो ना, अगर डू नॉट हो तो उसको नॉट टू में, यानी कोमस को टू लगाते हैं ना कोमा की जगह, लेकिन टू नहीं लगाना, डू नॉट अगर आगे होगा तो आपने नॉट टू लगाना है, तो इन्होंने इसलिए नॉट टू लगाया, वेस्ट टाइम इन द आइडल टॉक, ठीक हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम नीचे, ये आप लोगों ने खुद एग्जांपल्स देख लेनी है, ठीक है। अगर ये देखो आगे लेटस है ना, एक सेकंड, आगे हमारे पास लेटस है, ठीक है, लेटस अगर आ जाए, यानी अफशान सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, ठीक है। अब लेटस का वर्ड आया ना, लेटस को आपने करना है वही शुड में, ठीक हो गया। लेकिन चलो उन्होंने वैसे बोला है, लेट अस को आपने वही शुड में करना है जिस तरह अब इन्होंने लिखा हुआ है। अब लेटस आया ना, अफशान सजेस्टेड दैट दे शुड गो, ठीक है, यानी वही शुड उन्होंने चलो बोल दिया कि लेटस को वही शुड में करना है, ठीक है, लेकिन आपने सीक्वेंस के लिहाज से करना है, ठीक है। अच्छा वही शुड है, तो आपने देखा कि हमारे पास वही फर्स्ट पर्सन है, उसको अगर आप लोग चेंज करते हो वो दे में, हमेशा दे में चेंज होता है, ठीक है, यानी लेटस को वही शुड में तब्दील करना है। अच्छा मेरे ख्याल से इसने शायद इधर लिखना भी दे शुड था, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन उसने हर एक में दे शुड ही किया हुआ है, ठीक हो गया बेटा। तो आपने लेटस को दे शुड में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा बाकी देख लीजिएगा उसको भी थोड़ा। अच्छा उसके बाद है दुआया फ़िक्रे। अच्छा दुआया फ़िक्रे ना, मे माइट, मे को माइट में, ये तो पीछे भी चलो शायद किया था, लेकिन बाद में वर्ब की पहली फॉर्म को तब्दील नहीं करना, फ़िक्रे को सादा ही रहने देना है, सैड को प्रेड में तब्दील कर देना है। अच्छा ये फ़िक्रे भी सबसे आसान होते हैं, इन फ़िक्रों में मे माइट वगैरह आ जाए ना, मे आ जाए, उनको आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है। किस तरह देखना, सैड टू को जब दुआ देनी है ना, तो दुआ को प्रेड कहते हैं, परेड, तो परेड आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। अच्छा टू हर फादर, फॉर हर फादर, सेट टू को आपने कहना है परेड फॉर में, ठीक है, परेड फॉर हर फादर, इस तरह आ गया। कोमस को उठा के आपने डैट लगाना है, ठीक है। और यू है ना, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, ठीक है, फादर है, फादर के लिहाज से ही आ जाएगा, ठीक है। मे को आपने किस में कर देना है, माइट में, लिव लॉन्ग आगे वैसे ही रहेगा, कोई वर्ब की चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ इसको उठा के इधर ले जाना है, इसको उठा के इधर ले आना है, और बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसी थी, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे एग्जांपल्स देख लो, जब एग्जांपल्स करोगे तो खुद ही कवर हो जाएगा।
ख्वाहिश वाले जुमले भी होते हैं, ठीक है, उनमें शैडो को बस विश में तब्दील कर देना, बाकी सारा उसी तरह ही है, ठीक है, याद रखना। बाकी आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, इनमें खुशी वाले, दुख वाले और हैरानगी वाले, ठीक है। सैड को 3 तरह तब्दील करते हैं। अगर खुशी वाले हों तो एक्सक्लेम्ड विद जाए, अगर दुख वाले हों तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, और अगर हैरानी वाले हो तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है। और जो भी तब्दीलियाँ हैं वो पिछले फ़िक्रात में वही होंगी। अच्छा, मतलब उन्होंने, आप लोगों ने ये एग्जाम्पल्स देख लेनी है, ठीक है, और नीचे करते जाना है उसी तरह। मैं तो यही कहूँगा कि जब आप लोग सेंटेंस पढ़ रहे होंगे उसी से ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग किस तरह करते हो, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट कर लो। बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।